Hi everyone. It has been a while since we created our last video. तो portfolio review करते हैं आज. It has been quite some time. So just to assess where we are, we'll go stock by stock and look about the changes we have made and what is our philosophy about holding whatever we are holding right now. तो फर्स्ट स्टॉक इज़ ABB, जो हमने पहले ट्रांच पे खरीदा था. सो इट हैज़ंट डन एज गुड एज वी वुड हैव वांटेड टू. कैपेक्स साइकिल इज़ लाइकली टू इम्प्रूव अब तक हो जानी चाहिए थी, बट वील गिव दिस स्टॉक ए टाइम बिकॉज वी वुडेंट वांट के जैसे ही जिस दिन हमने बेचा उसके एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद से स्टॉक अच्छा करना शुरू कर दे. दो वी हैव ट्रिम्ड सम ऑफ आर होल्डिंग इन ABB बिकॉज वी डोंट वांट टू इंक्रीज आवर एक्सपोजर टू स्टॉक्स दैट आर नॉट डूइंग सो वेल. उसकी जगह हमने लास्ट वीक क्या किया था, ABB के कुछ यूनिट्स बेच के वी परचेज अपोलो हॉस्पिटल विच इज़ प्रोबेबली आर मोस्ट रिसेंट परचेज एंड हैज़ डन फिनोमली वेल ओवर पास्ट फ्यू वीक्स. सो अपोलो हॉस्पिटल में भी रिसेंटली इसके प्रमोटर ने स्टेक सेल भी किया हुआ है. तो आई थिंक इवन कल ही स्टेक सेल हुआ था, बट इवन पोस्ट द स्टेक सेल अपोलो हॉस्पिटल डिडेंट fall by a lot. So this is our philosophy and we'll continue holding Apollo Hospital because it is a domestic stock and in the long run it is likely to do well given the tariff scenarios. Autobees again, they have done tremendously well, especially after on 15 August Honorable Prime Minister announced about cutting those GST rates on two-wheelers, on four-wheelers and on number of goods and services within the country. एक एक जो चीज़ ऑटोबीज के संग अभी है कि प्रोबेबली द स्टॉक्स हैव रन लिटिल अहेड ऑफ देयर फंडामेंटल्स. बिकॉज क्या होगा, अभी लोग GST कट के एंटिसिपेशन में देयर माइट बी ए टेम्परेरी पॉज इन दी परचेजिंग ऑफ दिस. मतलब लोग होल्ड कर सकते हैं कि यार टू व्हीलर हम 2 हफ्ते बाद 2 महीने बाद खरीदेंगे एज एंड GST कट होगा. तो हो सकता है इन नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स ऑटो सेल्स इतनी अच्छी नहीं रहे जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में एविडेंट भी होगा. सो चांसेस आर वी मे कट सम ऑफ आवर एक्सपोजर इन ऑटोबीज एंड वी कैन इन्वेस्ट लेटर बिकॉज हो सकता है अच्छे रिजल्ट नहीं आने पे ऑटो स्टॉक्स थोड़े गिरें. भारतीय एयरटेल अगेन इट इज़ राइडिंग ऑन द कंज्यूमर वेव. ऑपरेटिंग इनका कैपेक्स कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग मार्जिन इनके बढ़ते रहेंगे बिकॉज विदाउट एज एंड व्हेन दे ऐड कस्टमर्स दे ऐड न्यू कस्टमर दे इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स into growth, into higher revenue, into higher profits and higher margin. HAL ने थोड़ा सा डाइव किया है, स्टॉक प्राइस हैज़ गॉन डाउन, बट प्रोबेबली दिस इज़ अ गुड टाइम टू ऐड 1 or 2 units ऑफ HAL. थोड़ा सा ऐड भी किया था मैंने, अपने पोस्ट में डाला भी था, बट इट इज़ अ गुड टाइम टू ऐड दोज स्टॉक्स बिकॉज लॉन्ग रन में डिफेंस स्टॉक्स का स्टोरी इज़ ग्रेट. एंड जब स्टॉक प्राइस भागता है फिर इट एक्यूमुलेट करना मुश्किल हो जाता है. तो इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट HAL. अगेन ITC हैज़ंट डन सो वेल स्टॉक वाइज, बट इसका डिविडेंड वगैरह आया हुआ है. पर जैसे जैसे कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा तो स्टॉक्स सच एज ITC और एंड इवन अदर नॉट ऑल FMCG स्टॉक्स बट सर्टेन स्टॉक्स, ITC में जैसे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके इट शुड गो वेल. मन्नापुरम इज़ एनी वे फॉर ट्रैकिंग, पहले से एक स्टॉक लिया हुआ था ट्रैक करने के लिए. मुथूट अगेन, मुथूट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आर रिसेंट परचेज एंड इट हैज़ डन डिसेंटली वेल. मुथूट के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए थे. तो थोड़ा सा यूनिट हमने ऐड किया था इसलिए परसेंटेज ग्रोथ कम कम दिख रहा होगा, परसेंटेज जो प्रॉफिट है. बट मुथूट का रिजल्ट हैज़ बीन फिनोमिनल एंड इट इज़ वेरी वेल रन एंड वेरी वेल रन एंड फोकस कंपनी. गोल्ड रेट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो दीज कंपनीज विल बी एबल टू लैंड मोर एंड मोर. Muthoot is also, we are also quite confident on Muthoot. Similarly, SBI again hasn't done as good as we would have wanted to, but थोड़ा सा एक डिफेंसिव स्टॉक है SBI. जैसे जैसे PSU पैक विल इम्प्रूव बिकॉज अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, तो विद इन दिस सिनेरियो टेम्पररी हिट हो सकता है बैंक्स के मार्जिन पे बिकॉज इनको सेविंग्स अकाउंट पे और FDs वगैरह पे क्या कहते हैं, जो पुराने ब्लॉक्ड हैं उन पे हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है. लेकिन जो इमीडिएट लोन हो रहे हैं, इमीडिएट जो भी लोन नए दे रहे होंगे उस पर इनको इमीडिएटली क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट घटाने होंगे. सिमिलरली किसी का कोई लोन चल रहा है, होम लोन वगैरह, तो उन पे इंटरेस्ट रेट घटाना तुरंत पड़ जाता है. बट इनको फ़ायदा लेते लेते कि मैं नए डिपॉजिट्स पे कम रेट दूंगा, उसमें टाइम लगता है बिकॉज दे हैव टू ऑनर देयर प्रीवियस FDs, प्रीवियस सेविंग अकाउंट्स एंड ऑल. बट अगेन गोइंग अहेड जैसे जैसे कंपनी
कंट्री प्रोग्रेस करेगा, कैपेक्स साइकिल बढ़ेगी, कंपनीज वॉन्ट हैव एन ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर कम टू बिग बैंक्स टू गेट देयर लोन्स. सो दिस इज़ आर स्टोरी ऑफ SBI. एंड टाटा पावर अगेन इतना बढ़िया नहीं कर रहा है, बट वी आर बुलिश ऑन द एंटायर पावर साइकिल. एंड टाटा पावर इज़ अ गुड स्टोरी दैट operates into both traditional thermal scenario or even in green energy. Vedanta again ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किया है, बट वेदांता हैज़ रिसेंटली अनाउंस डिविडेंड, शायद 16 या 18 रुपये का कुछ का डिविडेंड है. सो दैट डिविडेंड इनकम शुड गेट क्रेडिटेड. बट इवन एज अ कमोडिटी द वर्ड इज़ क्वाइट बुलिश ऑन कॉपर, जिसमें अच्छा खासा स्टेक है वेदांता का, अच्छा खासा. सो कॉपर अगर अच्छा करेगा या फिर कमोडिटीज़ अच्छा करेंगे, वेदांता इज़ लाइकली टू डू वेल. एंड अगेन जो सेकंड फैक्टर एट प्ले है वो है इसका डिमर्जर. इसको अलग अलग एंटिटीज़ में डिमर्ज किया जाएगा तो वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा. सो दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस विद वेदांता. So yes, here we are. This is a quick snapshot of where we are and what we plan to do. So yes, stay connected. I think पोस्ट में मैं काफ़ी बार अपडेट कर देता हूँ टाइमली एंड एट टाइम्स इवन बिफोर आई मेक अ ट्रांजेक्शन, सो दैट ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहे रिगार्डिंग वॉट वी आर डूइंग इन आवर पोर्टफोलियो फॉर फुल ट्रांसपेरेंसी. बट as mentioned earlier, don't consider any of this as recommendation. Do your own due diligence before you go ahead. So thank you.